Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss about the numerical of pH. और आज हम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोस हम लोग इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को फर्दर एक्सपेंड करेंगे और डिफरेंट कंडीशंस पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की। अभी जो इस वक्त स्क्रीन पे आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा कॉमन न्यूमेरिकल है जो इंटर बोर्ड में फर्स्ट ईयर में अक्सर औकात पूछा जाता है। इस वक्त सवाल आप लोगों के सामने मेंशन है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.004 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने चंद एक बातों को जहन में रखना है, जैसे कि आपने सबसे पहले पीएच का जो फॉर्मूला है कि पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपने जहन में रखना है। अगर आपके जहन में ये फॉर्मूला होगा तो आप लोग इजीली अपना ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस एसिड की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, क्या वो एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो 100% आयनाइज करेगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, वो एक वीक एसिड होगा, तो वो 100% आयनाइज नहीं करेगा। इन दोनों बातों से हमारे सॉल्यूशन पे क्या अफेक्ट होगा, वो फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर वो 100% आयनाइज होगा तो जो एसिड की कंसंट्रेशन सवाल में गिवन है, हम उसी कंसंट्रेशन को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सपोज कर लेंगे। और अगर वो 100% आयनाइज नहीं हो रहा होगा, यानी कि एक वीक एसिड होगा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पहले किसी और तरीके से फाइंड करनी होगी। वो और तरीका क्या होगा वो सवाल में दिए गए डेटा पे डिपेंड करता है, और फिर उसके मुताबिक हम लोग उस एसिड की पीएच फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो सवाल मेंशन है, तो ये सवाल मेंशन है एक एसिड के बारे में जो कि HCl है, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब ये है कि वो 100% आयनाइज होगा। अगर HCl 100% आयनाइज होगा तो जितनी कंसंट्रेशन HCl की है उतनी ही कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की होगी। लेट्स सपोज कि अगर HCl x मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यानी x कंसंट्रेशन का है तो H पॉजिटिव आयन भी x होंगे। अगर इस सवाल के मुताबिक देखा जाए तो HCl अगर 0.04 मोलर कंसंट्रेशन का है तो H पॉजिटिव आयन्स भी 0.004 मोलर कंसंट्रेशन के होंगे। अब चूँकि हमें ये आइडिया हो गया है कि H पॉजिटिव आयन 0.004 मोलर कंसंट्रेशन के हैं, तो हम उसके बाद एक सिंपल सा काम करेंगे। हम रिप्रेजेंट उसको कुछ इस अंदाज में करेंगे और फिर अपने कैलकुलेटर की मदद से नेगेटिव लॉग ऑफ 0.004 फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि फिर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आंसर बनता है 2.39, यानी कि जो हमें एसिड की कंसंट्रेशन गिवन थी उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पीएच वैल्यू बनी है 2.39। आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को इस तरीके से फ़र्दर कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरीके की फ़र्दर वीडियोस या पीएच से रिलेटेड ही डिफरेंट कंडीशंस को हम सॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।